आंखों में काला काजल, चेहरे पे चेहरे पे तरह का तिलक और कंधे पे पंचा यानी कि गमछा। नाम है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप के बारे में अगर आप देखेंगे फेसबुक पे तो उसके बहुत सारे अकाउंट, बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारे पेज मिलेंगे। लेकिन आज की तारीख में ये लड़का है नहीं। कैसे इसके ऊपर कुख्यात लग गया? हालांकि इसकी कहानी बहुत छोटी है लेकिन कहानी बहुत कुख्यात है। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज बेदी और आप देख रहे हैं जनतक। मध्य प्रदेश 2018 चुनाव से बिल्कुल 2 महीने पहले ना हो और चुनाव सही तरीके से हो जाए, इसलिए वो सब गैंगस्टरों को आसपास के को गिरफ्तार कर लेते हैं और मीडिया के सामने लाते हैं। मीडिया तब तक दुर्लभ कश्यप के बारे में जानती नहीं है। अतुल कुलकर्णी वैसे तो खुद वायरल रहते हैं हमेशा। वो अपनी फिटनेस के कारण को भी फोटो डालते हैं या सोशल नेटवर्किंग पर खुद फेमस रहते हैं और खुद वायरल रहते हैं। लेकिन ये दिन उनके लिए नहीं था। आज के दिन उन्होंने किसी और को वायरल करना था। मीडिया से सवाल जवाब करते हुए एक पत्रकार उसे पूछता है कि दुर्लभ कश्यप कौन है, और अतुल कुलकर्णी बोलते हैं वो हाथ खड़ा करके खुद बोलेगा। बस यही वो पल था, यही वो क्षण था जब एक फटी हुई कमीज वाला व्यक्ति हाथ खड़ा करता है और बोलता है मेरा नाम है दुर्लभ कश्यप। यही पल था। दूसरे दिन फेसबुक पर, हर जगह पर, सोशल नेटवर्क पर दुर्लभ कश्यप की तस्वीर वायरल हो जाती है और यहाँ से वो बन जाता है कुख्यात दुर्लभ कश्यप। हालांकि दुर्लभ कश्यप अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन आप फेसबुक या यूट्यूब के शॉर्ट में देखेंगे कि दुर्लभ कश्यप की एक जो परिस्थिति है, जो उसकी एक पिक्चर है वो बनाई हुई है कि जैसे वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था। सच्चाई में जाने तो इसमें पीछे कुछ और कहानी थी। उज्जैन में चुनाव थे 2 महीने पहले विधानसभा के, इसलिए सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से दुर्लभ कश्यप भी था। हालांकि दुर्लभ कश्यप की उम्र अभी 18 साल से कुछ कम थी, यानी कि 17 साल 6 महीने और 22 दिन। अब इसी के अनुसार सभी लोगों को एनएसए के अकॉर्डिंग अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है। दुर्लभ कश्यप को जबलपुर की जेल में भेजा जाता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप अभी बालिग नहीं था। उसी का वो फायदा उठाता है और जबलपुर की हाई कोर्ट में एक याचिका लगाता है कि मैं नाबालिग हूँ। जबलपुर की हाई कोर्ट उसकी याचिका कबूल करती है और उसको बाल सुधार गृह में भेज देती है। अब 2019 दुर्लभ कश्यप को वापिस जमानत मिल जाती है और वो बरी हो जाता है। दुर्लभ कश्यप उज्जैन से अब इंदौर में आ जाता है। इंदौर में आने के बाद एक फ्लैट किराए पे लेते हैं। अपने दोस्तों के साथ कुछ सोचता है कारोबार करने के लिए। दुर्लभ कश्यप के दोस्त प्रदीप मंडलोई द्वारा अभी ये कहा गया है कि दुर्लभ कश्यप जब इंदौर में आती है तब बहुत सुधर जाता है। वो नशे वगैरह सब छोड़ देता है और एक व्यापार करने के लिए प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से एक प्लान बनाया जाए कि हम एक अच्छा से व्यापार किया जाए। लेकिन किस्मत कहते हैं कि कभी कभी किसी का साथ नहीं देती। तुरंत कुछ ही महीने बाद लॉकडाउन लग जाता है और सबको अपने अपने घर वापस जाना पड़ता है। इसी में दुर्लभ कश्यप दोबारा उज्जैन चला जाता है अपने घर की तरफ। दूसरी तरफ जब उज्जैन चला जाता है तो कुछ ही दिन बाद सितंबर में लॉकडाउन खुल जाता है, लेकिन रात का जो लॉकडाउन है, रात का जो है नाइट कर्फ्यू रहता है। 6 से 7 तारीख को दुर्लभ कश्यप रात को अपने दोस्तों को अपने घर पे खाने के लिए बुलाता है। तो खाने के लिए बुलाने के बाद बीच में सिगरेट खत्म हो जाते हैं तो एक दोस्त बोलता है कि सिगरेट खत्म अभी कहाँ से करें। रात को चाय वाले ठेले वगैरह सब बंद हो जाते हैं। अब दुर्लभ कश्यप को सिगरेट की तलब लगी होती है और उसको सिगरेट चाहिए होता है। तो एक दोस्त उनमें से एक दोस्त बोलता है कि मैं अभी हेलावाड़ी इलाके से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक दुकान है चाय वाला जो पूरी रात खोल के रखता है, उसके पास सिगरेट मिल जाएंगे। तो सभी दोस्त हेलावाड़ी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हेलावाड़ी में दुर्लभ कश्यप का विरोधी गैंग सक्रिय होता है जिसका नाम होता है कुत्ता कमीना चीज यानी कि केकेसी। अब इस गैंग को चलाता है रमीज। अब जिस चाय की दुकान पे ये लोग चाय पीने और सिगरेट लेने जाते हैं, उसी दुकान में जो आदमी है जिसकी दुकान थी उसका नाम होता है अमन उर्फ बूरा यानी कि रमीज का सखा भाई। तो वहाँ पर एक मुठभेड़ हो जाती है और दुर्लभ कश्यप की मृत्यु हो जाती है। आधे घंटे बाद जब पुलिस आती है तो दुर्लभ कश्यप की लाश वहाँ पर अर्धनंगन स्थिति में मिलती है। पुलिस के पोस्टमार्टम के अनुसार दुर्लभ कश्यप के ऊपर 30 बार चाकू से गोदा गया था। अब दुर्लभ कश्यप इतनी छोटी आयु में मर भी गया तो वो कुख्यात कैसे हो गया?
रामपाल जो उज्जैन के जाबनगंज के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि दुर्लभ कश्यप की जो पहचान वो अलग तरीके से दिखाई गई। वो कभी भी इतना बड़ा गैंगस्टर या इतना बड़ा कुख्यात नहीं था। वो छोटी मोटी चोरियां करता था या छोटे मोटे चाकू या मारपीट के मामले उस पर थे, लेकिन उसको कुख्यात बना दिया गया। मृत्यु के बाद दुर्लभ कश्यप की जो अंतिम यात्रा थी उसको एक इवेंट की तरह दिखाया गया, उसको लाइव किया गया और लाखों लोगों ने उसको देखा। अब यही वो पल था कि दुर्लभ कश्यप एक कुख्यात गैंगस्टर बन गया था मरने के बाद भी। फेसबुक पे लोगों ने उसको देखा और जो लोग दुर्लभ कश्यप को नहीं जानते थे आज की तारीख में उसको जान चुके थे कि कुख्यात दुर्लभ कश्यप के गैंगस्टर हैं। कहानी को थोड़ा सा पीछे लाते हैं। दुर्लभ कश्यप के घर के जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं था। 10वीं कक्षा में आते आते उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और 10वीं में वो फेल हो जाता है। माँ बाप के रिश्ते ठीक नहीं थे, तो दुर्लभ कश्यप के माँ बाप अलग रहते थे और कश्यप अपनी माँ के साथ रहता था। 2016 में दुर्लभ कश्यप ने पहली बार एक अपनी 18 साल के अपने सहपाठी को चाकू मारा था और उसके ऊपर एक पहला केस हुआ था 2018 में। लेकिन ये केसों का मामला बढ़ता रहा और उज्जैन से हर साल 26 जनवरी को एक यात्रा निकलती है, तिरंगा यात्रा। उसी तिरंगा यात्रा में दुर्लभ कश्यप के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इस यात्रा में खाने पीने के सामान और डीजे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और इसी यात्रा से पहले दुर्लभ कश्यप के पोस्टर बड़े बड़े लगाए गए थे कि एक गैंगस्टर की स्थिति दिखाई गई थी उसको। और यहाँ से दुर्लभ कश्यप का जो एक मुकाम होता है बढ़ता है, वो छोटे मोटे गुंडों से मिलता है उज्जैन में और एक अपनी एक परिस्थिति बनाता है। कहते हैं ये मामला जब दुर्लभ कश्यप का बढ़ा तो एक टैक्सी स्टैंड को लेकर बढ़ता है कि टैक्सी स्टैंड उज्जैन में 2 परिवार है और डांगर परिवार और एक और परिवार है, उन दोनों में आपस में लगती है। लेकिन दुर्लभ कश्यप का एक दोस्त होता है जो उस टैक्सी स्टैंड को लेना चाहता है और दुर्लभ कश्यप के साथ मिलकर वो टैक्सी स्टैंड ले लेते हैं। यहीं से मामला बढ़ते बढ़ते दुर्लभ कश्यप की दुश्मनी बढ़ती रहती है और उस पर कुछ केस हो जाते हैं। और इसी मामले में दुर्लभ कश्यप के हाथों से एक मर्डर हो जाता है, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप जेल में चले जाता है और अतुल कुलकर्णी उनकी मीडिया के सामने परेड कराते हैं। और उसके बाद मैंने इस कहानी आपको बता दी दुर्लभ कश्यप क्या था। एक मामूली सा इंसान छोटे मोटे जुर्म करता है, लेकिन उसको कुख्यात कैसे बना दिया गया, वो भी उसके मरने के बाद। एक अभी हाल ही में केस आया था 2020 में, एक लड़का था जो उज्जैन का ही रहने वाला था। उज्जैन में जो रात को वॉचमैन सोते हैं उनको वो मारता था। ऐसे करते करते उसने 6 वॉचमैन को मार दिया। हम उस लड़के का नाम नहीं ले सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, किसी भी नाबालिग का नाम नहीं ले सकते। वो लड़का नाबालिग था। बाद में उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी के बाद उसने बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। उसने बोला कि जो लोग वॉचमैन सोते थे अपनी नौकरी के दौरान, अपने काम के दौरान सोते थे, वो काम के नहीं थे, मैंने उनको मारा और मैं दुर्लभ कश्यप ही बनना चाहता था। दुर्लभ कश्यप मरने के बाद ये स्टोरी आती है। ऐसे ही 2-4 केस और हुए जहाँ पर नाबालिग लड़के उज्जैन और इंदौर में जुर्म करते हैं और बाद में दुर्लभ कश्यप का नाम लेते कि हम दुर्लभ कश्यप बनना चाहते हैं। आपने देखा किस प्रकार से आज दुर्लभ कश्यप है नहीं, लेकिन उसकी नाम का डंका आज तक बजता है। उस पर आप कभी यूट्यूब देखेंगे तो उसके शॉर्ट्स आप देखे होंगे, अलग सा एक चेहरा आएगा, गोरा सा, माथे पे अलग तिलक होगा, हमेशा सूटा या चिलम चलाते आपको लड़का दिखेगा जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। इतना कुख्यात हो गया है वो मरने के बाद। लेकिन कुख्यात हुआ कैसे, वो खुद इतना कुख्यात नहीं था, लेकिन मरने के बाद लोगों ने उसको गैंगस्टर बना दिया। तो ये थी मेरी कहानी दुर्लभ कश्यप के ऊपर। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है पंकज।